जय हिंद स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि हमारी ऑफलाइन बैच 1 जुलाई से खुलने जा रही है, अतः आपका ऑनलाइन क्लास अब 1 तारीख से नहीं हो पाएगी। फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब फिर आपकी जो क्लासेज हैं इजी क्वेश्चन या जो भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है प्रैक्टिस टेस्ट करवा देंगे, क्योंकि एसएससी जीडी का ऑफलाइन बैच भी चलने वाला है। तो कोई मतलब ही नहीं बनता ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना, सेम चीज़ 2 जगह मेहनत की जाए। ठीक है, 1 महीना आपने जितना पढ़ा उसे रिवीजन कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपको एग्ज़ाम में। तो आज और कल आपका वीडियो आएगा, है ना। 1 तारीख से क्लासेस खुल जाएगी, फिर मौका टाइम भी नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने को। ठीक है, तो आप इसलिए मैंने LCM SCF को लिया था, आज मैं कंप्लीट करा रहा हूँ इसको। कल आपने LCM पढ़ा था, कुछ बच्चों ने आंसर भी किया, और आज हम लोग इसका देखेंगे HCF। ठीक है, और हाँ, जितने भी आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं उन्हें बता दें कि जो जिनकी बैच चल रही थी, बैच को DVM2 एडवांस मैथ आपका 6 जुलाई से चलेगा, है ना। उन लोगों की बैच चलेगी, साथ में एक न्यू बैच फ्रेश बच्चों के लिए खुलने जा रहा है बहुत जल्द, और SSC GD के लिए स्पेशल बैच खुलने जा रहा है। तो आप बच्चों में चर्चा करते रहे, डेट बहुत जल्द ही पब्लिश कर दिया जाएगा। आज हम शुरू करते हैं अपना। पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं कि आज आप पढ़ने क्या वाले हो। तो जैसे देखो, इसका लघुत्तम समवर्त निकालना। आप सोचोगे सर लघुत्तम तो कल भी पढ़े थे, आज देने का मतलब है इसमें आपका HCF का यूज होगा। ठीक है, ये एक मैंने कल वाला क्वेश्चन लिया था कुछ। ठीक है, यहाँ से आगे आपका लघुत्तम समवर्त 48 है, तो इसका योग कितना होगा। ठीक है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ गई, यहाँ से आपका HCF का क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो बड़ी से बड़े टुकड़े काटना है, इन सब क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप समझ चुके हैं किस प्रकार का आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहले आप, उम्मीद है आपके पास पेन और पेपर होगा, है ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं HCF। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? HCF। HCF का मतलब क्या होता है? तो H से हो जाता है हाईएस्ट, C से होता है कॉमन, F से होता है फैक्टर, और LCM में आपने क्या पढ़ा था? तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप देख रहे हैं ये दोनों तो सेम सेम ही लग रहा है, हाईएस्ट है कॉमन है, लोएस्ट है कॉमन है। अंतर क्रिएट कर रहा है आपका फैक्टर और मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल मैंने कल आपको बताया था कि मान लो मैं 16 लिखूँ, ठीक है, तो इसके मल्टीपल क्या क्या हो जाएंगे? तो इसके मल्टीपल हो जाएंगे 16 1 16, 16 2 32, है ना, 16 3 48, 16 4 64। जितना आप करते जाइए मल्टीपल हो जाएगा। अब इसी में जब आपसे पूछ दिया जाए कि 16 का फैक्टर क्या होगा, 16 का फैक्टर क्या होगा, ऊपर वाला क्या था हमारा? ये m था, मल्टीपल था, आपसे फैक्टर पूछा जाए तब क्या करेंगे? तो फैक्टर का मतलब समझ लीजिए वो सारी संख्याएं, वो नंबर्स जो दिए गए नंबर्स को काट दे जिसका पूछा जा रहा है। जैसे आपसे 16 का पूछा जा रहा है, तो 16 को कौन कौन काट सकता है? तो 1 तो सबको काटेगा ही काटेगा, 2 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 8 कर सकता है, 16 खुद कर सकता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे 16 के ये सब क्या हो गए? फैक्टर हो गए। तो आज जो हमारा क्लास बेस्ड होने वाला है फैक्टर बेसिस होने वाला है, क्योंकि मल्टीपल बेसिस हमने पिछले क्लास में किया था। ठीक है, तो पहले आपने फैक्टर को समझा। अब बस उसी तरह में क्या करना, जो भी नंबर का HCF निकालना हो, इस दोनों में हम लोग क्या कॉमन खोजेंगे? जो कॉमन हो लेकिन हाईएस्ट हो, क्या? तो फैक्टर। ठीक है, यहाँ हमें फैक्टर को खोजना है जो हाईएस्ट हो, जो सब में हो। LCM में हमने क्या देखा? मल्टीपल है जो लोएस्ट हो। गॉट इट? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे कर बताता हूँ। ठीक है, आपको बोला जाए 16 और 24 का HCF क्या होगा? HCF को ही हिंदी में हम लोग मौशा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और लघुत्तम समापवर्त्य होता है। ठीक है ना। चलिए, अब इसका बोले आपके कि इसका HCF निकाल दो आप। ठीक है, ये मौसा निकालो, तो निकाल के देखो तो। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा कि HCF मीन्स व्हाट? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले फैक्टर लिख लेते हैं। तो 16 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? तो 16 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 4 8, 16 खुद हो जाएगा। ठीक है,
24 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इसका भी 1 तो सबका होगा ही होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो मैंने फैक्टर लिख लिया। अब अपने को कॉमन खोजने, क्या खोजने हैं, कॉमन, ठीक है। तो एक तो कॉमन सब में होगा, यहाँ 2 भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ 4 भी कॉमन दिख रहा है अपने को, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 8 कॉमन दिख रहा है अपने को, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो मेरे पास कॉमन आ गए 4 नंबर, 1, 2, 4 और 8। बट अपने को क्या निकालना है, HCF। HCF क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इस फैक्टर में जो कॉमन आपका आया, कौन कौन आया, 1 आया, 2 आया, 4 आया और 8 आया। तो इसमें हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हो गया 8। तो हम आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, HCF। तो आपका HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका कितना, 8, ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में मौसा आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, महत्तम समाप्त वर्ग तक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने ये बेसिक सीखा होगा HCF का, कि HCF किस चिड़िया का नाम है ना, और फैक्टर ग्रुप में इसे हम कैसे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है HCF की, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर ये सब करने चले तो आपका टाइम किल हो जाएगा। अगर मान लो मैं आपको दे दूँ 60, है ना, 24, 60, 24 और दे दूँ मैं आपको 48। अब बोलो HCF निकालो आप इसका, है ना। तो अभी आप HCF कैसे निकालोगे, वही फैक्टर निकालोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा किल होगा। फिर देखें क्या इसके कोई शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं क्या। तो एक तो आपने बचपन में पढ़ रखा था डिवाइड मेथड, इस दोनों को निकालो, फिर जो रिजल्ट है उसको इससे लगा दो, या किसी दो के साथ फिर तीसरे को लगा दो, ये वो भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो इसका शॉर्टकट क्या तरीका होता है HCF निकालने का, तो ध्यान से देखना। इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि आप 60 और 24 को माइनस करना, ठीक है। तो 60 और 24 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो शायद आ जाएगा आपका 36, ठीक है। और 24 और 48 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा आपका 24, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना, क्या ये 36 से इस दोनों में बड़ा कौन है, 36। क्या ये 36 से सारा का सारा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या इस 24 से ये सारा का सारा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। फिर आप क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, है ना। तो 36 माइनस 24 कितने हो जाएंगे, फिर आपके 12 हो जाएंगे। क्या देखो तो ये 12 से ये डिवाइड हो रहा, तो देख रहे हैं हाँ ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। तो इनका हाईएस्ट फैक्टर कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऐसा भी होगा आपका कि आपका 12 जो है से ना कटे, फिर आप क्या कर देना, 12 को ब्रेक करके देखना 4 से, 3 से, है ना। फिर देखना क्या है 4 से कट रहा है सब या 3 से कट रहा है, बट हमेशा हाईएस्ट को चूज करना, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका होता है। वैसे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इन सब चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर नंबर और टेबल याद है ना, नंबर पे पकड़ आपको है तो आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब छोटे मोटे तरीके होते हैं HCF तक पहुँचने के। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कैसे एग्जाम में अप्लाइड वे में पूछा जाता है, स्टेटमेंट बेस में, ठीक है। वहाँ भी कुछ नए नए टाइप है, मैं बताते चलूँगा आपको। जैसे देखो आपके पास एक नया टाइप ये आ गया है ना, तो आप यहाँ पे देखो, आप अगर A/B लिख लो, यदि आप कॉपी अगर आपके पास हो तो लिख लो, यदि A/B है ना, P/Q है ना, और D/F का लसा निकालना हो, क्या निकालना हो, लसा निकालना हो, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो, स्टेटमेंट बेस आप खुद से लिख लेना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, है ना, शॉर्टकट, क्योंकि आपको एग्जाम के क्वेश्चन निकालने हैं, है ना। तो ज़्यादा स्टेटमेंट बेस लिख के क्या करोगे आप, सीधा समझो कि अगर आपको ऐसा नंबर नहीं दे रखा है 4, 6, 5 का अपने को LCM बोलता, तो मैंने कल आपको बताया था 2-3 तरीके से आप निकाल लोगे। बट जब इस तरह का दे दे, फ्रैक्शन में दे दे 4/3, 6/5, 5/7 कुछ भी दे दे, अब बोल दे भाई अब इसका लघुत्तम निकालो, तब कैसे निकालेंगे। तो कुछ मत करना, जब भी आपको इस तरह के सवाल है लघुत्तम निकालने को बोले, तो आप ऊपर वाला का लघुत्तम निकालना। क्या निकालना, ऊपर वाला का लघुत्तम और नीचे वाला का निकालना महत्तम। कहने का मतलब है
कि ऊपर वाला का निकलेगा एलसीएम और हर का निकलेगा एचसीएफ। कब? जब इस डाटा को हमें बोलेगा एलसीएम निकाले, लसा निकाले। अगर बोलेगा मसा निकाले तो जो बोलेगा वो काम ऊपर वाला में करेंगे। अगर मसा बोलेगा तो इन 4, 6, 5 का हम क्या निकालेंगे? मसा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो नीचे वाला का लसा निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर हमें ये डाटा दे दिया होता, बोलता है कि भैया इसका लसा निकालो, तो हम क्या करते? ए पी डी का लसा निकालते और नीचे बी क्यू एफ का क्या निकालते? मसा निकालते। जो बोले वो पहले ऊपर काम कर देना, जो बच गया उसे नीचे करना है। ठीक है, अब इसे अप्लाई करते क्वेश्चन फिर हम लोग, जो आपका एग्जाम आया हुआ है। हमें क्या बोला कि 2, 4, 5 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो नीचे तो अभी देखना ही नहीं, पहले ऊपर चेक करना है। तो 2, 4, 5 का लघुत्तम क्या हो जाएगा बताओ आप ही? तो अब एक बच्चा भी बोल देगा 2, 4, 5 का लघुत्तम 20, देखते ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखना है 20 वाला ऑप्शन 1 और 2 है, ये 2 तो ऐसे ही छट गया। ठीक है, फिर आपको क्या ड्यूटी आ गया? तो 3, 9, 6 का मसा निकालना। मसा आपने क्या देखा? तो महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो इस तीनों संख्या को काट देवे। ठीक है, तो क्या ये 27 कभी भी इस तीनों का मसा होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हट गया। तो ये आंसर होना इसकी मजबूरी है। अब बिना निकाले भी ऑप्शन से बना सकते हो। ठीक है, ये आपके क्या क्वेश्चन है? 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित है। अगर मैं आपको बोलूं वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो जो 3, 4, 5 से करती है। ठीक है, तो लघुत्तम संख्या मैंने जब आपको बताया था कि जब भी लघुत्तम संख्या बोले आपको क्या करना? लघुत्तम निकालना दिएगा नंबर का, तो आप करोगे 4, 3, 12, 5, 60 निकालोगे। ठीक है, लेकिन आपको बोल रहा है वह 5 अंकों की संख्या ज्ञात करना है आपको, लघुत्तम संख्या जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका क्या मतलब है? तो 5 अंकों की लघुत्तम संख्या मैंने बताया था, एक पर कितने जीरो? तो 4 जीरो है ना, 5 मत बोल देना आप लोग, 5 जीरो। अब आप क्या करना? इस 12, 18, 21 का लघुत्तम निकाल लेना। ठीक है, ये सर मैंने आपको बताया भी था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। 12, 18, 21 का लघुत्तम निकाल के, मान लो तो लघुत्तम निकालने के बाद आपका टी है ना, तो इसको डिवाइड करना। जो घट जाएगा आपका, जो नीचे रह जाएगा, इसमें से इसको घटा देना, जो आप टी से डिवाइड कर रहे हो घटा के देना। ठीक है, और वो चीज़ बाकी आप उस इसमें ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको बनाइएगा आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। आपका बोला एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। ठीक, दूध की क्वालिटी बताया है ना, गाय का है, टोंड दूध है, डबल टोंड दूध है। ठीक है, आप ये टोंड देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना, होगा कुछ भी होगा, है ना। आप मान लेना 21 लीटर गाय का है, 42 लीटर ऊँट का है, 63 लीटर किसका है? नहीं, बकरी मत बोलो, बकरी का ज़्यादा हो जाएगा, है ना। गाय हो गया, भैंस का है ना। अपने मन से कुछ भी मान लेना, मानना ही तो है। ठीक है, अब बना लेना। अब सवाल क्या बोला? तो उन्हें टीन के डिब्बे में किस प्रकार पैक करना चाहिए कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे तो डिब्बे की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या है? मतलब बोल रहा है कि हर टाइप का दूध हमको अलग रखना है, सेम लीटर में रखना है, तो वो कौन सी बड़ी संख्या से नापा जाए, है ना। सेंस तो यही बन रहा है। तो बड़ी संख्या मतलब क्या? अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ लिखाया ही नहीं था अभी, आप लिख लो, स्टार मार के आप लिख लो, ये मैं भूल ही गया लिखाना, आपको लिखो। देखो या LCF में लिख रहा हूँ, है ना। ये कोचिंग खुलने की खुशी है लॉकडाउन के बाद, पढ़ाना कुछ और है, पढ़ा कुछ और रहे हैं, है ना भाई। मेरे HCF होगा, LCM होता है। ठीक है, HCF कर लेना, गॉट इट। चलिए, उम्मीद है आपको भी खुशी मिल रही होगी, बहुत दिनों बाद फिर हम लोग मिलने वाले हैं ना। नहा धोकर आइएगा सब लोग, आइए यहाँ पे आप लोग। अब क्या है? HCF। ठीक है, तो HCF पे आप लिखो स्टार मार्कर कि यदि ये ऐसा लिखो आप, HCF तथा LCM के सवालों में यदि बड़ी संख्या की चर्चा हो तो वहाँ पे हम उस दिए गए आंकड़ों का HCF निकालते हैं, मसा निकालते हैं। ठीक है, और कल मैंने क्या लिखा था आपको? तो अगर छोटी या लघुत्तम संख्या की बात हो तो अब क्या निकालेंगे हम लोग? लघुत्तम निकालेंगे, LCM निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको बोल रहा है कि दूध की कितनी डब्बा उसको रखनी चाहिए कि बराबर मात्रा में हो। ठीक हो, तो आप क्या करना, डायरेक्ट सवाल भले ही भरा है, देख के डर लग रहा, बट आप कुछ मत करना,
63, 42, 21, इस तीनों का क्या लिख लेना, मसा निकाल लेना। ठीक है, तो मसा आप निकालोगे तो कितना आएगा मसा, तो हमें तो लग रहा है 7 आएगा। देखो तुरंत दिख गया हमें, 7 से 9, 7 से 42, 7 से 21 करे, इससे बड़ा कोई नंबर काट ही नहीं सकता है ना। 14 से फिर 21 नहीं कटेगा। तो देखा आपने, प्रैक्टिस की चीज़ है ना। तो 7 हो गया। अब वो बड़ी से बड़ी डिब्बा का नाप क्या मिल गया हमको, तो 7 लीटर का डब्बा मिल गया। तो इस 21 लीटर वाला में, जिसको हम गाय का दूध माने थे, तो 21 लीटर वाला में ज़्यादा से ज़्यादा नापेंगे तो यहाँ 3 वो टीन का डिब्बा बन जाएगा। इस 42 लीटर वाला में, है ना, अच्छा कोई और भी नंबर दिख रहा, अच्छा एक मिनट मैंने फिर मिस्टेक कर दिया। ये देखो, तो ये शायद 21 से भी कट जाएगा ना ये नंबर आपका। और मैंने आपको अभी एचसीएफ पढ़ा रहा हूँ, तो एचसीएफ पे तो हम लोग को महत्तम लेना है ना। ये देख रहे हो, लघुत्तम का नशा अभी तक चढ़ा हुआ है, आप महत्तम पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आप 21 आपका हो जाएगा ना। 63, 42 कहाँ आप रहते हो, जो सर जी पढ़ा गर्दन हिला देते हो ना, थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाया करो, है ना। तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा लघु महत्तम इसका। ठीक है, तो इन सब का अगर महत्तम 21 है, इसका मतलब है वो मैक्सिमम डिब्बा कितने लीटर का होगा आपका, 21 लीटर का होगा। तो फिर से हम क्या निकालेंगे, तो 63, 21 और 42 का हमने जब एचसीएफ निकाला तो मेरा एचसीएफ आ गया 21। ठीक है, मतलब वो डिब्बा जो टीन का डब्बा होगा 21 लीटर का होगा। तो 21 लीटर के अगर टीन के डब्बे से मापेंगे 63 वाले लीटर दूध का, तो इसमें से कितने निकलेंगे, तो 3 डब्बा निकलेंगे, है ना। इसमें से कितने निकलेंगे, तो 1 डब्बा निकलेंगे। 42 में से कितने निकलेंगे, तो 2 डब्बा निकलेंगे। तो टोटल कितने डब्बा हो जाएंगे, तो 6 डब्बा हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका। ठीक है, सीधा देखो, आपको दिमाग में ना आए, मैथ का कहावत है, भारी लगे तो भिड़ जाओ, भागो मत, भिड़ जाओ। मान लो इस तरह के सवाल आपने देखे और आपको लग रहा समझ में नहीं आ रहा कि सर क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा कि सर की प्रैक्टिस से कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस बना लो कि हाँ इस तरह के सवाल अगर आते हैं, बोल देता है कि बड़े से बड़े डिब्बों को नापना है और डिब्बे की न्यूनतम संख्या पूछे अपने को, तो कुछ नहीं करना है, दिए गए डाटा को क्या कर देना है, तो दिए गए डाटा से हमें एचसीएफ निकालना, इन सबको भाग देकर जोड़ देना। ठीक है, तो चलिए ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, है ना। चलिए, ये देखो, ये सवाल था आपका, बहुत ही अच्छा सवाल था, जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिया। इस सवाल का एचसीएफ एलसीएम से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ना जाने कैसे इस चैप्टर में डाला गया इस क्वेश्चन को। ये देखो लिखा हुआ है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए, एक अंक की संख्या से, है ना, ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, आप एक बात बताओ, ये किस कॉन्सेप्ट में बनाना आप खुद, है ना, ये आपके लिए आज का हो गया होमवर्क नंबर 1, बट आपको बनाने कैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको किस संख्या से भाग दे 72 को कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, और भी एक अंक की संख्या हो, तो आपके पास एक तो ऑप्शन ये है कि एक अंक की संख्या कितने है, 1 से लेकर 9 तक। तो 9 से आप भाग दोगे तो 8, ये वर्ग नहीं, घन है किसी का। फिर आप भाग दोगे 8 से, तो आ जाएगा कितना आपका 9। तो एक आंसर ये हो जाएगा आपका कि 9 3 का वर्ग होता है। फिर आपका 7 से नहीं भाग लगेगा, फिर 6 से दोगे तो 12 बार में कटेगा, तो 12 भी वर्ग संख्या नहीं है। फिर 5 से लगेगा नहीं आपका, फिर आप किससे लगाओगे, 4 से लगाओगे, तो 4 से 18 बार में कटेगा, तो 18 भी वर्ग संख्या नहीं है। मतलब कि उस एक अंकीय संख्या से डिवाइड देने पे आपका एक स्क्वायर मिले, ठीक है, स्क्वायर नंबर मिले। अच्छा, फिर आप अगर 2 से दोगे तो 36, तो 36 वर्ग होता है। तो आपने क्या क्या देखा कि आपको मिला 9 मिला और 36 मिला, तो 2 आंसर हो गए। तो आपको बोल रखा है, यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, तो जब ऑप्शन 9 हो तो आप 9 टिक लगा देना, है ना, या फिर ऑप्शन उसके बाद जब 2 हो तो 2 टिक लगा, क्योंकि मैं अब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको ये आप खुद बनाना। अगर ये 72 होता तो अगर हम 2 से डिवाइड करते तो 36, यह भी एक वर्ग संख्या है 6 का, है ना। अच्छा, अगर इससे हम किससे डिवाइड करते हैं, अभी हमने किससे डिवाइड, 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 से डिवाइड करते हैं, फिर आपका कितना आ जाता है, 9 आ जाता है, यह भी 3 का वर्ग संख्या है। भागफल वही बोला, इस एक अंक के नंबर से डिवाइड करो, भाग करो, कि भागफल जो है, क्वोशिएंट जो आपका है वो क्या है, स्क्वायर नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो एक तो इसका ये तरीका हो गया, है ना, और दूसरा इसका क्या तरीका है, जैसे मैंने आपको दिया था एक डाटा 36, अभी नंबर दिया था मैंने आपको 36,
तो 36 दिया था, ठीक है। इसका क्या मतलब हो जाएगा आपका, तो आप 36 को तोड़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो 36 को आप ब्रेक करोगे तो आप लिखोगे 2 से कितनी बार में जाएगा आपका 18, फिर 2 से कितनी बार में जाएगा 9, फिर इसे 3 गुने 3 कर दोगे आप, 2 से आपका गया 18, 2 से गया 9, फिर 3 इंटू 3 आ गया, ठीक है। अच्छा 36 मैंने सॉरी फिर मैंने सिली मिस्टेक किया, ना जाना जितने सिली मिस्टेक हो क्यों रहे हैं, है ना भाई मेरे, मैंने 72 बोला था ना आपको, तो 72 को ब्रेक करेंगे ना, आप भी सीधा हम यहाँ करने लगते हो। 2 का कितना हो गया 36, फिर 2 का कितना हो गया 18, 2 का कितना हो गया आपका 9, फिर कितना हो गया 3 इंटू 3, ठीक है। अब तो नहीं कुछ है ना, चलो सही है। अब आप इसको लिखो, तो आप लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे इसे, तो 2 गुने 2 है ना, फिर इंटू 2, 3 इंटू 3, ठीक है। अब एक आप बात बताओ, आपने क्या देखा, तो 2 गुने 2 2 का स्क्वायर हो गया, 3 गुने 3 3 का स्क्वायर हो गया, लेकिन क्या यह 2 का कोई स्क्वायर मिला क्या, नहीं। तो अगर इस 2 को हम हटा देते, इस 2 को हटाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना होगा 2 से, तो जैसे ही हम इस 2 को हटा देंगे तो भागफल मेरा जो है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एक वर्ग संख्या बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को, तो मतलब कि जो एक्स्ट्रा बचे उसी से अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए तो वर्ग संख्या बन जाएगा। अब आपकी दिमाग यहाँ चलनी चाहिए और ये सवाल आप बना के लाओगे, ठीक है। ये वाली संख्या देखो, कल मैंने आपको नहीं बताया था, 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 48 है, यदि वे संख्याएं 2:3 है तो उनका योग कितना होगा। ये तो आप ऐसे भी बना सकते हो रेशियो मेथड से, लघुत्तम का कोई यूज ही नहीं करना है। पहले मैं आपको ऑप्शन से बनाना सिखाता हूँ। आपसे पूछ रहा है 2 संख्या का अनुपात दिया है 2 3, अब पूछ रहा है इनका योग जब भी होगा 5 का गुणज होगा, 2 और 3 5 का गुणज होगा, 5 यूनिट हुआ ना। 5 का गुणज में ऑप्शन कितने, एक बस और कोई नहीं है। ये आपका MTS 2011 या 15 में पूछा हुआ सवाल है। तो देखो आप बिना LCM के कॉन्सेप्ट से आप इसको सही कर सकते थे और थोड़ी सी ध्यान से देखते तो बिना पेन छुए, समझ रहे हैं। आइए इसका तरीका देखते हैं। तो जब भी ऐसा सवाल हो रेशियो में दिया हो तो आप कुछ मत करना, सीधा लिख देना आप 2, लघुत्तम की बात हो तो सीधा लिख देना 2 इंटू 3 इंटू एक्स इक्वल टू 48, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 6 से कट जाएगा 8 तो एक्स का मान कितना निकल गया आपका 8, ठीक है। अब एक्स का मान 8 निकल गया, इसका ये मतलब हो गया कि पहली संख्या जो हो जाएगी 2x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x, और x का मान कितना निकला 8, तो ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 24, और 16 और 24 मेरे ख्याल से शायद 40 होते हैं, ये आपका हो जाएगा। आ गया ऐसे भी, ठीक है। तो जब भी इस तरह का रेशियो में आप x मान के सीधा निकाल लेना और ये आपका LCM निकल जाएगा। आपसे बोला है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 6 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित। इसको फिर हम ऑप्शन से करेंगे। देखो 2017 में MTS में आया हुआ सवाल ये है, ये तो बुझा हुआ है आपको, मतलब ये पहले की तरह है। आपको इसमें बड़ी से बड़ी संख्या देख के SCF की तरफ भले ही आपका दिमाग भटक जाए, क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको लिखा था, बट थोड़ी सी कॉमन सेंस ले आओगे, है ना, मैथ पे पकड़ बना लोगे तो ये सवाल ईजी है। कैसे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बोल रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 6 और 5 से कट जाए, और इस सवाल की मजबूरी क्या है, इस सवाल की मजबूरी इसका ऑप्शन 4 है। भाई कौन कौन 4 है, तो 90 92 60 96, और ये चारों ऑप्शन क्या है, तो 6 तथा 5 से कटने चाहिए। और 5 से कटने का नियम क्या होता है, तो एक बच्चा भी जानता है कि अंतिम या तो 5 होगा नहीं तो 0 होगा, मतलब ये दोनों पहले ही आउट हो गया। अब बोला है 90 बोला हम है, 60 बोला हम है। हम बोले रुको अभी चेक करते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे देख रहे 5 से तो दोनों कट रहा है, फिर देखेंगे 6 से कौन कट रहा है ना, तो 6 से भी दोनों कट रहा है, फिर लफड़ा हो गया भाई, मैच तो टाई हो गया, है ना, दोनों खुश, है ना। अब जीतता कौन है, तो फिर हम लोग सवाल की तरफ देखेंगे। तो सवाल में बोल रखा है कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, और इस दोनों में बड़ा कौन सा है, 90 और 60, तो 90, तो ये आंसर हो जाएगा, बस हो गया, ठीक है। चलिए ये आपका सवाल बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है जैसे दूध वाला बताया था मैंने आपको, ठीक है।
आप क्या कर लेना, इसका सबका लघुत्तम HCF निकाल लेना, जो HCF आएगा सबको डिवाइड करके ऐड कर देना। ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 2 हो गया। ठीक है, चलिए चलो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप ना क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 2079 है और उनका महत्तम समापवर्त 27 है। तदनुसार, देखो कितने बच्चे ना इंग्लिश मीडियम कहेंगे, उनको जैसे तदनुसार नहीं समझ में आ रहा होगा, छोड़ दो, जो बात न समझ में आए उसे छोड़ दो, है ना। अब सीधे यहाँ आ जाओ, यदि उनमें से एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, है ना। कह रहा है कि दो संख्या का एलसीएम इतना है, HCF इतना है, उसमें से एक संख्या इतनी है, तो भाई साहब वो दूसरी संख्या कौन सी है जिसका महत्तम दोनों से मिल जाने से 27 मिल जा रहा है ना। तो आप एक कॉन्सेप्ट लिख लो, बहुत ही ज़्यादा सवाल इस कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। LCM HCF का ये जान बोल सकते हो आप लोग, है ना। कैसे, तो आप लोग लिख लो कि पहली संख्या गुने, मैं रोमन में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा। क्या होता है, लसा गुने मसा। समझ गया। अब आप समझ गए थे, सवाल आपको इजी लग रहा होगा कि लसा दिया है, मसा दिया, एक संख्या दिया, दूसरी संख्या x मान लेना, यहाँ पे 189 डाल देना, यहाँ डाल देना, x का मान निकल जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं बनाएंगे। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क नंबर 3। क्या हो गया आपके लिए, होमवर्क नंबर 3। इस सवाल में आप ध्यान देना, मैंने अभी जस्ट पढ़ाया, आप सीधा आंसर मत निकाल देना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा एग्जामिनर। व्युत्क्रमों का HCF बोला है, व्युत्क्रमों का HCF का क्या मतलब हुआ कि उल्टा करना है तब HCF निकालना, समझ गए। इसका मतलब है कि 3/4 को पहले 4/3 करना है, 9/10 को 10/9 करना है, 15/16 को 16/15 करना है, तब सबका क्या निकालना है, HCF निकालना है। और जब HCF बोल दे तो ऊपर वाला का HCF, नीचे वाला का LCM। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर, ये आपका हो गया होमवर्क नंबर 4। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। ये सेम क्वेश्चन है शायद, क्या नहीं अलग है, ये भी आप बना लेना। ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 5, सेम क्वेश्चन है, मसा निकालना है, ये डायरेक्ट दे दिया आपका। ठीक है, ये भी इजी है। ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 6। ठीक है, फिर इसमें आ जाओ, थोड़ा सा अलग दिख रहा है बट इजी है। 2 के पावर 3 गुने 7 का पावर 2 और 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 1 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। मतलब मसा क्या होगा, HCF क्या होगा। अगर आपका अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने क्या पढ़ा, तो आपने ये पढ़ा कि 8 का 16 का HCF निकाल सकते हैं, 8 16 24 का HCF निकाल सकते हैं। बट ये क्या आ गया भाई, तो ये कुछ नहीं है। जब इस तरह के नंबर आ जाए, आपको देखने को मिल जाए, तो कुछ मत करना, आप सबका नंबर लिख देना, है ना। आप सबका नंबर लिख देना। क्या आपका, तो 2 का पावर 3 इंटू 7 टू दी पावर 2, एक ये है। दूसरा क्या है, 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 1। बस कुछ मत करना आप लोग। देखो HCF का मतलब जब कुछ भी नया चीज़ आ जाए ना, तो आप घबराना मत कि इस टीचर ने बताया ही नहीं है। आपने जो पढ़ा है उस पर ध्यान देना कि आपसे पूछा जा रहा है महत्तम समापवर्तक, और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो HCF क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये दोनों का फैक्टर चेक करेंगे कि भाई कॉमन कौन है, तो देख रहे हैं कि 2 दोनों में है। फिर देखेंगे कि भाई इसका हाईएस्ट कौन सा फैक्टर कॉमन है, तो 2 के पावर 5 लेते हैं तो इसमें 5 नहीं है, लेकिन 3 इस दोनों में है, तो एक तो हमारा निकल गया 2 के पावर 3। 7 देखते हैं तो इसमें नहीं है। क्या 7 आपको इसमें दिखा, नहीं दिखा। 3 इसमें दिखा, इसमें नहीं है। मतलब कोई भी फैक्टर तो है बट कॉमन नहीं है। तो कॉमन केवल क्या दिखा आपका, 2 टू दी पावर 3, 2 का पावर 3। तो ये आंसर हो गया आपका। वही मैं बता रहा हूँ कि जब भी HCF आपको बोल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या है कि ऐसी फैक्टर शुड बी हाईएस्ट बट इट शुड बी इन द कॉमन। वह कॉमन भी होनी चाहिए और हाईएस्ट भी होनी चाहिए। सीधा हाईएस्ट नहीं देखना, आप सीधा 2 के पावर 5 मत कर देना। 2 के पावर 5 इसमें नहीं है आपका, ठीक है। इस बात का ख्याल करना। जैसे मैं एक और एग्जांपल देके बता दे रहा हूँ आपको, बहुत बच्चे हो आप लोग, तुरंत परेशान हो जाते हो, है ना। अगर आपको मैं बोल दूँ 4 का पावर 3, है ना, इंटू 6 का पावर 4 इंटू 7 का पावर 2, कॉमा
4 का पावर 8 इंटू 6 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 4, ठीक है। फिर दे दूँ 4 का पावर 5, ठीक है, इंटू 6 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, ठीक है। अब मैं आपको बोल दूँ कि इसका एचसीएफ निकालो आप लोग, तो कुछ नहीं करना, 4 देखेंगे सब में है तो सब में है भाई। फैक्टर देखेंगे हाईएस्ट कौन सा है तो सबसे बड़ा 8 तो सब में नहीं है, 5 सब में नहीं है, 3 देख रहे हैं सब में है भाई, 8 है तो 3 होंगे होंगे तो 4 का पावर 3 हो जाएगा। 6 वाला देखेंगे कि भाई सब में है लेकिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन है, 6 का पावर 1 है तो 1 ले लेंगे। 7 में देख रहे हैं 2 4 1 है तो सबसे ज़्यादा कौन है, 7 है। अब सबसे ज़्यादा का मतलब ये मत देखना है कि 2 है, वो ज़्यादा जो सब में हो, 7 का पावर 2 इसमें है, इसमें तो मिल जाएगा बट इसमें नहीं मिल रहा है, गॉट इट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखो सवाल बहुत ही बड़ा है, 2017 में देख रहे हो आप लोग, सीजीएल टायर 2 में पूछा हुआ है ना, जो टफेस्ट एग्जाम में से एक होता है एसएससी सीजीएल, उसमें इतना निहायती हल्का सवाल पूछ दिया है ना। अब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस तरह के सवाल जैसे ही देखोगे कि 2 मीटर दे रखा है आपका, जैसे ही देखोगे आप भाई मेरे और बहन मेरे कि आप ये देखोगे जैसे ही, तो आप पूरा पढ़ना भी मत, हम भी नहीं पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। सीधा बोल रहा है पाइप काटना है, बड़ा से बड़ा अधिकतम लंबाई ये देखें, बस सीधा दोनों का आप निकाल देना एलसीएम, क्या निकाल देना, सॉरी एचसीएफ। फिर आप कहोगे मट साहब कैसे निकाल देंगे, ये 1.5 1.2 है, आप कुछ मत करो, आप इसको बोलो तुम 15 है तुम 12 है, अपना कलम है अपना दिमाग, हम कुछ भी मानेंगे, बस आंसर मिलना चाहिए। और 15 12 का महत्तम क्या हो जाएगा, तो सीधे बोलोगे 3, क्योंकि 5 से ये नहीं कटेगा, 12 से ये नहीं कटेगा, हो गया 3, ठीक है। क्या हो गया आपका 3, तो अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 3 वाला आंसर आपका हो जाएगा, बस हो गया। फिर बोलोगे मास्टर साहब 3 मेरा आया है बट आंसर 0.3 है, तो बउआ पॉइंट हम लोग नेगलेक्ट किए थे तो वो पॉइंट यहाँ दोगे आप कि नहीं दोगे, ठीक है, बस हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मसा बहुत ईजी है, बशर्ते आप इस चीज़ पे प्रैक्टिस करके जाओ। ये सेम क्वेश्चन जैसे ही देखा आपको, 3 डीजल पूर्ण संख्या मापा जा सके, है ना, अधिकतम क्षमता कितनी होगी, अधिकतम पूछा मतलब मसा, ये आप निकाल लेना, डेट इज होमवर्क नंबर 7 फॉर यू। ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर। देखो ट्रेन आ गई, जल्दी से पढ़ो आप लोग, है ना। ये क्वेश्चन देखो आप, 2 संख्या का गुणनफल दिया हुआ है। अच्छा गुणनफल समझते हो ना, मतलब कि 2 संख्या का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान दे रखा है। आप ये मत खोजना कि पहली कहाँ गया टॉर्च जलाकर, है ना, दूसरी कहाँ गया, मालूम चलेगा सारा टॉर्च का बैटरी खत्म हो गया, 1 महीना फिर भी नहीं दिख रहा है भाई। गुणनफल मतलब गुणनफल, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या सीधा बोल दूं कि 2 संख्या का गुणनफल, मतलब इसका रिजल्ट दिया हुआ है, कितना दिया है 2160 दिया है, महत्तम कितना दिया 12 एचसीएफ दिया, तो जरूरत है कि आपसे क्या पूछेगा, एलसीएम नहीं पूछ रहा आपसे, बोल रहा इस प्रकार जोड़ों की संभावित संख्या, आपको बताना कैसे कितने संख्याएं हो सकते हैं, ठीक है, जो जिनका महत्तम 12 हो और गुणनफल 2160 हो, ठीक है। तो आप निकालने की कोशिश करें। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, छोटा सा चीज़, कि अगर ना मान लो कोई संख्या अगर दिया हुआ है कि 3:2 में है, ठीक है, और उसका एचसीएफ दे रखा है 12, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, बनाना आप खुद। अगर बोल दे कि 2 संख्या 3:2 में है, उसका एचसीएफ 12 हो, तो वो संख्याएं कितनी होगी, है ना। तो आप कुछ मत करना, एचसीएफ से गुना कर देना, एचसीएफ से इसमें गुना करो कितना हो जाएगा 36, इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 24, तो वो संख्या हो जाएगा 36 और 24। देख रहे हो आपको मसा दिया हुआ है, 2 संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप सीधा मन ही मन मान लेना संख्या एक्स वाई कुछ भी करके, ठीक है, और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। जोड़ों की संभावित संख्या पूछ रहा, कहने का मतलब मान लेते हैं 16 आया, तो हम किसको कैसे क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4 8 गुने 2 लिख सकते हैं। देखेंगे इस दोनों का क्या मसा 12 आ रहा है क्या, ठीक है। बनाएगा बहुत मजा आएगा, थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा, ये क्वेश्चन ढंग का है, बनाएगा आप लोग, देखते कौन बनाता है। इस पे स्टार मार देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 8 हो गया। ये सेम क्वेश्चन आ गया आपके लिए होमवर्क नंबर 9। चलिए क्वेश्चन खत्म लग रहा है ना। तो आप लोगों ने देखा, हमने 2 दिनों में एलसीएम एचसीएफ पूरा पढ़ डाला। इसका कोई इजी और मॉडरेट नहीं होता, मैंने जितना भी पढ़ाया आपको सारा कुछ टाइप का क्वेश्चन ले लिया, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक होता है। अब डिपेंड करता है
कि आप इसे कितने अच्छे से संभाल के रखते हो एग्जाम तक, ताकि इजीली बना सको आप लोग। और एसएससी जीडी का भी ऑफलाइन बैच बहुत जल्द खुलने वाला है, कल आपकी लास्ट क्लास आएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।